प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शॉर्ट फॉर्म है PMMSY। अब ये मत्स्य के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये फिश को ही कहा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये इंट्रोड्यूस कब कैसे की गई थी, तो आत्मनिर्भर भारत, ये एक इनिशिएटिव ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंस बन सके, राइट। तो उसी के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट की जा रही है सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 5 ईयर पीरियड के लिए, ठीक है। तो 2002 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 2020 से लेकर 2025 तक ये पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट की जा रही है एज ए अम्ब्रेला स्कीम। यानी अम्ब्रेला स्कीम का क्या मतलब, कि इसमें दोनों टाइप की स्कीम्स कवर्ड है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, यानी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, यानी पैसे देती है, फंड एलोकेट करती है और स्कीम को रन करती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब, कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिल के फंड को अलोकेट करती है और स्कीम को रन करती है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है ये और सेंट्रली सेक्टर स्कीम भी है ये। अब इसी पे तो यूपीएससी ने कितने बार क्वेश्चन पूछा है हर पर्टिकुलर स्कीम में, कि ये स्कीम सेंट्रली सेक्टर है या ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, राइट। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये सेक्टर और स्पॉन्सर्ड इसका मतलब क्या है, राइट। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो यूपीएससी आपसे ज़रूर पूछेगी अगर पूछना होगा इस चीज़ पे तो, कि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, जिसमें दोनों चीज़ें कवर्ड होती है, ठीक है। अब एम क्या है इस स्कीम की, तो जाहिर सी बात है फिशरीज़ की बात की जा रही है, तो फिशरीज़ जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रोडक्टिविटी फिशरीज़ की बढ़ सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये लॉन्च कब की गई थी, तो अभी जस्ट हमने देखा कि 2020 से 2025 तक 5 सालों के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, राइट। तो ये लॉन्च की गई है 2002 में। आपसे कभी भी यूपीएससी डेट या मंथ नहीं पूछेगी, आपसे ओवरऑल पूछेगी कि कौन सी ईयर में लॉन्च की गई है, राइट। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट को फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। अब ये एम क्या है इस स्कीम की, तो यही ब्लू रेवोल्यूशन जो है, यानी जो फिशरी सेक्टर्स के लिए है, इसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे प्रपोज किया गया था, तो 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे प्रपोज किया गया था 5 ईयर्स के लिए, जो कि 2025 तक ये चलेगी, ठीक है। तो ये याद रखनी है, क्योंकि 20 करोड़ कर सकती है या इसमें से 200 करोड़ भी कर सकते हैं। यूपीएससी ऐसे नंबर्स में चेंजेस करके पूछती है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और ये फिर कितने ईयर्स के लिए ये भी याद रखनी है। अब जाहिर सी बात है, फिशरीज की बात की जा रही है, तो फिशेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है 220 LMT तक 2025 तक। याद रखनी है 220 है, इसमें यूपीएससी 230 250 280 कुछ भी करके पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ट्रिक करती है एस्पिरेंट्स के साथ, तो ये याद रखनी है। तो ये थी सारी जानकारी इसके बारे में। और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी नॉलेज जो यूपीएससी ओरिएंटेड है जो बाकी लोगों के साथ भी पहुंचे, तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।